हेलो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। आप यहाँ से जाके जो है इसकी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/MSC बैंक/2022 हाइफन देन यहाँ पे 2023 है। देन यहाँ पे लिखे जो वैकेंसीज है ट्रेनिंग ऑफिसर्स की एंड ट्रेनिंग क्लर्क्स की रहेगी इन द महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड मुंबई में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने इसका टाइम फ्रेम्स दिया यानी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है यानी आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका जो वेबसाइट लिंक ओपन होगा वो 5 मई 2022 को ओपन हो जाएगा। यानी इसके जो एप्लीकेशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 मई 2022 से शुरू हो जाएंगी और आपकी जो एप्लीकेशन फीस जो आपने ऑनलाइन पे करनी है उसकी जो लास्ट डेट है 25 मई 2022 है। इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन जो कॉल लेटर आपको डाउनलोड करने होंगे वो 10 डेज आ जाएंगे। जब भी इसकी डेट आएगी उससे एग्जाम वगैरह होगा। देन ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट होगी वो जुलाई 2022 के फर्स्ट वीक में और ये जो डेट्स हैं टेंटेटिव है यानी मतलब चेंज भी हो सकती हैं। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इसकी जनरल कंडीशंस दे रखी है कि एक कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको यहाँ पे रिटेन देन मतलब उसे एंटेन किया जाएगा। फीस आपने एक बार अगर पेड कर दी है तो उसको जो रिफंड नहीं किया जा सकता। अगर आप मतलब मल्टीपल रिजर्वेशन कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि हाँ बट आपका जो अप्लाई कर रहे हैं वो आप न्यूज़ से कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा फीस आपने जो पे करनी है वो करंट मल्टीपल जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर ही पे करनी है। तरीके की जो आपका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो तब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक अगर आपने अपनी जो फीस है ऑनलाइन मोड से पे नहीं की है। और कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना कि वो जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट करता है नहीं करता, यानी उसकी किसी भी चीज़ में है लिखे कि एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आने होंगे। देन कैंडिडेट को जो है अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जो उन्होंने अपलोड किए होंगे वो लेके आने होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट को कहा है कि उन्होंने एडवाइस की जाती है कि वो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है वो इसके रेगुलर अपडेट्स एंड डिटेल्स के लिए रेगुलरली विजिट करते रहें। कोई भी आपको मतलब इंडिविजुअली इंटीमेट नहीं किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। देन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं उन्होंने जो है यहाँ से इसकी यहाँ पे वेबसाइट बता रखी है। यहाँ पे आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी इन्होंने लास्ट डेट बता रखी है यानी 25 मई 2022 से पहले पहले आपको जो अप्लाई कर देना है। देन यहाँ पे बता रखिए कौन सी पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, टोटल वैकेंसीज कितनी है। फर्स्ट इन्हें दे रखी है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर की टोटल जो है 29 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एटलीस्ट आपके जो उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने JIIB या फिर CIIB किया क्लियर किया तो उन्हें प्रेफरेंसेस दी जाएगी अगर उन्होंने पास किया हुआ है तो। एक्सपीरियंस लिखा है कि उनके पास अप टू 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फील्ड का, प्रेफरली या तो अर्बन में या फिर किसी भी DCC बैंक में एज एन ऑफिसर के। देन एज लिमिट लिखा है कि मिनिमम जो एज है 23 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। एज जो आपकी काउंट की जाएगी 28 फरवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर है उसे मतलब पर मंथ जो है यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जैसे उनकी ट्रेनिंग रहेगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है 20,000 का स्टाइफंड दिया जाएगा। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जूनियर इंजीनियर को यहाँ पे लिखा है कि बैंक में रेगुलर ग्रेड पे किया जाएगा और उसे जो है टोटल 45,000 पर मंथ दिया जाएगा। जब उनकी ट्रेनिंग होगी उन्हें 20,000 दिया जाएगा। जब उन्हें मतलब वहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे रेगुलर मोड पे आ जाएंगे तो उन्हें जो है 45,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है ट्रेनिंग क्लर्क की टोटल जो है 166 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन में क्या कि ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और उसमें उनके जो एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं इन्होंने नहीं मांगा है। एज लिखे कि मिनिमम एज जो 21 ईयर्स तक होनी चाहिए, जो मैक्सिमम है 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। एज जो आपकी काउंट की जाएगी 28 फरवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे भी इन्होंने सेम लिखा है कि उनको जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अमाउंट दिया जाएगा, एक स्टाइफंड दिया जाता है जो वो उन्हें जो है 15,000 दिया जाएगा, 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और जैसे उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें जो है बैंक में रेगुलर ग्रेड पे रखा जाएगा तो उन्हें जो है टोटल 30,000 पर मंथ जो है पे किया जाएगा। कैंडिडेट लिखा है कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए कर रहे हैं उनके पास महाराष्ट्र की स्टेट का जो है डोमिसाइल्ड होना चाहिए, यानी सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग पीरियड लिखा है कि आपका जो है 12 मंथ्स का रहेगा। देन पोस्ट का जो भी उसके बाद होगा उन्हें जो है वहाँ पे फाइनल मतलब उस पर रख दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनिंग पीरियड जूनियर क्लर्क के लिए वो 12 मंथ का रहेगा। देन आफ्टर प्रोवेशन पीरियड के दौरान मतलब 6 मंथ के बाद जो उनका 12 मंथ का रहेगा। पोस्ट में तो उन्हें भी वहाँ पे जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो भी उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड उसके बेसिस पे है उनको मतलब अगर उसे चाहे एक्सटेंड कर देंगे उसके बेसिस पे उनकी मतलब नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे उन्होंने दे रखी है एज क्या चाहिए होगी। एज जैसे यहाँ पे बता रखी है ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज जो है 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि यानी जो कैंडिडेट है 28 फरवरी 1990 से के बाद मतलब इससे पहले जो है पैदा नहीं होना चाहिए। धन यहाँ पे लिखे ट्रेनिंग क्लर्क के लिए दे रखी है 28 फरवरी 1994 होना चाहिए।
यहाँ पे लिखे कि कैंडिडेट हु इज नॉट बोर्न नॉट, इससे पहले जो वो पैदा नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने एज दे रखी है। लिखे कि कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट आपको रहेगी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके टोटल आपके 3 स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट में आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आपको जो अपनी फीस पे करनी है, देन आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको स्कैन करके आपने अपलोड करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। अप्लाई करने से पहले जैसे ही आप इसकी रजिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको रेडी करके स्कैन करके अपने जिसमें भी आप मतलब अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने सेव करके रख लेना है। जैसे लिखे कि स्कैन दियर फोटोग्राफ, यहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफ का साइज दिया हुआ, आपने इसको अप्लाई करने से पहले सेव करके रख लेना है। सिग्नेचर रख लेने आपके विद ब्लैकिंग से। देन लिखे कि इंश्योर जी जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है वो आपके पास मतलब जो भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट में आपको बताए हुए हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए। सिग्नेचर आपके जो इन्होंने बताए हैं वो आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करने। कीप द नेसेसरी से आपके जो भी मतलब नेसेसरी डेज है, जैसे आपने फीस भी पे करनी है ऑनलाइन, तो आपके जो भी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है वो अपने पास जो है रेडी रखनी है। इसका लिखे कि कैंडिडेट के पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना है, जो उन्होंने कंप्लीट जब भी इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस के कंप्लीट होने तक जो है रेडी रखना है। बैंक में इंटीमेशन, इसके अलावा मेस एंड इंटीमेशन थ्रू आपको जो है रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू भी जो है एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल लेटर वगैरह वो उस पर आ सकता है। अगर कैंडिडेट के पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो उसे जो अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो उनके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो उन्होंने मतलब मेंटेन करके रखना है पूरे प्रोसेस के दौरान। एप्लीकेशन फीस आपने जो पे करनी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, और ये जो फीस पे करनी है ऑनलाइन पे करनी है। 5 मई 2022 से 25 मई 2022 तक जो आपने फीस पे कर देनी है। देन लिखने की जो भी बाकी चार्जेस हैं वो कैंडिडेट ने ही पे करने हैं। अप्लाई रजिस्ट्रेशन लिखे कि कैंडिडेट जब भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे इसका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने जो करना है। अगर आप न्यू है तो आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर फॉर न्यू स्टेशन पे करना है। आपने अपनी जो भी नेम वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपने इसमें फिल करनी है। देन एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जो पासवर्ड है जो ऑटो जनरेट हो जाता है, वो आपकी रजिस्टर्ड जो आपने वहाँ पे ईमेल आईडी डाली होगी या आपने मतलब एक फ़ोन नंबर डाला होगा, उस पर आपको जो है एसएमएस आ जाएगा। आपने उसको अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सेव कर लेना है। देन आप उसके नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएंगे कि हाँ विल आल्सो भी सेंट, आपकी उस पर ईमेल आईडी पे आ जाएगी। इन केस द एप्लीकेशन फॉर्म ही कैन सेव द डाटा ऑलरेडी बाय चूजिंग ए सेव एंड नेक्स्ट। आगे आपका जो पूरा प्रोसेस होता रहेगा, आपने उसके अकॉर्डिंग देखते रहना। देन वही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फीस लिखी हुई है कि ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर को जो फीस पे करनी है वो 1770 रुपये है, जिसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड है, और जो ट्रेनिंग क्लर्क को करनी है वो 1180 रुपये है। देन यहाँ पे फीस आपने जो पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, किसी अदर मोड से नहीं करनी है। आपका जो ऑटोमेटिकली जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी आपने उसके अकॉर्डिंग जो है फीस भर देनी है। फीस आपने जो पे करनी है डेबिट कार्ड यानी रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से जो है पे कर सकते हैं। फीस लिखा है कि आपने जब भी आपकी फीस अब उस पर सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि आपने मतलब वेट करना है जब तक आपका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। आपने मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसमें समय लग रहा है आपने उसको लगने देना। आपकी जैसी फीस सबमिट हो जाएगी आपने जो एक इसकी ई स्लिप रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। अगर फेलियर हो जाती है तो कैंडिडेट को दोबारा से उसमें मतलब लॉगिन करना है, अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, और कैंडिडेट ने जब भी उनकी फीस फाइनल सबमिट हो जाएगी अपनी ई रिसिप्ट का जो है प्रिंट आउट ले लेना है, उसमें जो भी उनकी डिटेल्स वगैरह होंगी। देन यहाँ पे लिखा है कि आपने जो फीस अपनी फोटो वगैरह का बताया कि कैसे होनी चाहिए फोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ का साइज है वो कितना होना चाहिए स्कैन करने के लिए, वो क्लियर होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट टाइप कलर पिक्चर होनी चाहिए। देन लिखा है कि स्ट्रेट आपने देखने कैमरे में, कोई आपने गोगल्स वगैरह नहीं पहने, ग्लासेस नहीं पहने, कैप्स नहीं पहनी, हेड्स नहीं पहनी, डार्क ग्लासेस नॉट एक्सेप्टेबल। डायमेंशन दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है जो आपने अपलोड करनी है, उसका जो साइज है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, यानी उसका साइज है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे सिग्नेचर का बताया कि आपने व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपने सिग्नेचर करने हैं, उसको अपलोड करना है, उसका जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने सिग्नेचर खुद करने, किसी अदर पर्सन से नहीं करवाने, क्योंकि जब भी आपको कॉल लेटर या टेंडर शीट पे सिग्नेचर अगर उसमें कुछ भी मैच नहीं हो, अपलोड नहीं हो, तो आपके जो कैंडिडेचर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट है वो आपके जैसे एजुकेशनल वगैरह के रहेंगे, वो इन्होंने लिखे है कि वो जो आपने उनको जो भी करना है फोटो सिग्नेचर अपलोड दे। देन आपकी जो इमेज वो बाकी की रहेंगी वो जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपने उसको मतलब यहाँ पे नेम्स वगैरह से कर देना है। देन वही अपलोड आपका जैसे जैसे ऑप्शन आता है आपने उसी में ही जो जो रहेगी उसी में ही उसको क्लियर करना है। इनकेस आपने आपकी यहाँ पे दे रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्टेड होने के क्या चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके फोटोग्राफ या सिग्नेचर है अनक्लियर है या समझ हो रहे हैं तो हो सकता है आपने अपने मतलब इम्प्रॉपर जगह पे नहीं किया हुआ है। जहाँ पे फोटो अपलोड करनी है वहाँ फोटो करनी है, जहाँ सिग्नेचर करना है वहाँ सिग्नेचर करने हैं। आपने जो फोटो अपलोड किया उसका जो साइज़ है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए और उसमें जो फेस आपका विजिबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। देन यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया कि आपकी जो
जो भी सिलेक्शन वगैरह कैंडिडेट की, वो जो उनका रिटन टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा एंड उनका जो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट या एग्जामिनेशन होगा उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल लिखे है कि आपको 160 क्वेश्चन मतलब आपके पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज जस्ट आपकी इंग्लिश रहेगी। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहेगी। प्रोफेशनल नॉलेज के आपसे 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इंग्लिश के आपसे 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 40 पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दे रखे ट्रेनिंग क्लर्क के लिए टोटल जो आपसे वही 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 आपके मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा एंड 160 मिनट्स रहेंगे आपके। रीजनेबिलिटी एंड एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 80 मार्क्स की उनकी जो है मार्किंग रहेगी। इंग्लिश के आपके 40 पूछ जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 40 पूछ जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 40 मार्क्स के ही रहेंगे उनकी। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन है वो जस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्लियर करना है। देन लिखे कैंडिडेट हैव टू मिनिमम, मतलब उनको नेक्स्ट शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जैसे उनका नेक्स्ट स्टेज है जो वो पर्सनल इंटरव्यू रहेगी, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए एटलीस्ट 50% जो मार्क्स हैं वो उन्हें सिक्योर करने ही पड़ेंगे। बाकी उनका डिसीजन रहेगा बैंक का, अगर वो चाहे तो इस क्राइटेरिया को बढ़ा भी सकता है एंड घटा भी सकता है। देन मेरिट लिस्ट लिखा है कि जो भी उनके बेसिस उन्होंने ऑनलाइन रिटन एग्जाम पे जो भी उनके मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे होगी। आपका जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन होगा मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नंदेड़ एंड ये जो कोल्हापुर सेंटर में हो सकता है। बैंक के पास रहे, अगर वो चाहे तो इनमें से किसी को भी अलॉट कर सकता है। और जो भी आपके कॉल लेटर में डेट एंड एड्रेस जो है, मतलब वेन्यू और आपका जो एड्रेस होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। देन कैंडिडेट को अपीयर करना होगा अपने खुद के एक्सपेंसिव पे, जो भी उनके रिस्क पे रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर में आना होगा अपने टेस्ट के लिए। एमएससी बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी आपको इंजरी या लॉसेज होता है। पर्सनल इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो मुंबई में रहेगा। देन क्या है कि कैंडिडेट के पास अगर जो भी एमएससी बैंक यहाँ पे बता रखे हैं उनके पास राइट है कि अगर वो चाहे तो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे, कैंडिडेट को अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन, मतलब इन्होंने जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कह रखे ऑनलाइन मोड से ही करना है। आपने जो फीस पे करनी है वो भी ऑनलाइन मोड से ही करनी है। देन लिखे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपने इंश्योर कर लेना है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते नहीं है, जैसे एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी काउंट किया जाएगा वो यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है 28 फरवरी 2022 तक काउंट किया जाएगा। क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट है इसका जैसे उन्होंने बताया रिटर्न टेस्ट को क्लियर करेंगे उन्हें जो है पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देन यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर रखे कि उन्हें एटलीस्ट इतने मार्क्स इसमें सिक्योर ही करने पड़ेंगे। जो भी उनकी स्टेजेस रहेगी वही है, कैंडिडेट को अपनी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो, जब भी उन्हें मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने अपने जो भी फोटोकॉपीज उनका एक सेट लेके आना, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस जो भी उनके रहेंगे जब भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्हें लेके आने हैं। अगर वो नहीं लेके आने तो उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। देन बैंक के पास राइट है अगर वो चाहे तो सिलेक्शन प्रोसेस को मॉडिफाइड, स्टॉप या चेंज भी कर सकते हैं। जो भी डिसीजन रहेगा अथॉरिटी करेगा, उनके पास राइट है कि अपॉइंट या रिजेक्ट या कैंसिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से ही करना है, किसी अदर मोड से नहीं करना है। अगर आपको एनी क्वेरी विल भी, आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है, आप यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। अगेंस्ट लिखा है कि आपके कोई भी एक्शन लिया जा सकता है कि अगर आपने यूजिंग अनफेयर मीन्स आप कोई भी ऐसे यूज़ किया हुआ है आपने वहाँ पे, अगर एग्जामिनेशन सेंटर में आप कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ कर रहे हैं यानी मोबाइल फ़ोन या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो भी आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। देन ये यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, आपको यहाँ से जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे आपको इसके करियर सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे दे रखा है एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉर ट्रेनिंग ऑफ जूनियर इंजीनियर जूनियर ऑफिसर एंड ट्रेनिंग क्लर्क इन द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी अगर आपको यहाँ से पूरी चाहिए। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन दिया है, तो आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे दे के लिंक टू अप्लाई, वो आपको यहाँ से अप्लाई करना है। देन यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है 5 मई से शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 25 मई रहेगी। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन की जो एडिटिंग की क्लोजर डेट है वो 25 मई रहेगी। आपने जिसका पे वो 9 जून है। देन यहाँ पे ऑनलाइन फीस जो पे करनी है 5 मई से 25 मई तक रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने वही दे रखा है, अगर आपने न्यू है जैसे यहाँ पे पहले आपने नहीं किया तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए गाइडलाइंस या सिग्नेचर के अकॉर्डिंग वहाँ से दे। देन आपको FAQ दिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है, जैसे आप न्यू है तो यहाँ पे आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। जहाँ पे इन्होंने स्टार दिया वो मैंडेटरी है, जैसे स्टार फील्ड है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम भर देना है जो भी उनका रहेगा, यहाँ पे उन्होंने कन्फर्म कर देना है कि कन्फर्म है।
देन यहाँ पे उनका मिडल नेम है तो मिडल नेम कर देना है, अगर है तो उन्होंने यहाँ पे कर देना है। देन यहाँ पे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भर देना है, वो यहाँ पे उन्होंने देख लेना है कि यहाँ जीरो है, मतलब है या नहीं है। और इन्होंने लिखा है कि कोई जीरो नहीं लगानी है, जस्ट आपने अपने 10 डिजिट ही लिखने हैं, यहाँ पे उसको कंफर्म कर देना। आप जैसे जैसे पूरा प्रोसेस करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपके यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपके वैलिड मोबाइल नंबर पे जो है इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड आपको जो पासवर्ड है वो आज जनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे जो आ जाएगा। यहाँ से आपने इसका प्रोसेस करेंगे, देन आपने अपने फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी है। देन आपकी जो पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, प्रीव्यू चेक डिटेल्स, मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपने यहाँ पे बनी है। देन यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा, आपने यहाँ प्रीव्यू करना है। देन यहाँ पे आपका जो है पेमेंट गेटवे का आ जाएगा, यहाँ से आपको जो है पेमेंट इसकी कर देनी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।